सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। कल हमने आनापान के दूसरे कदम के बारे में जानकारी दी। अब उसको हम अपने शरीर के ऊपर उतारेंगे। सीधे बैठ जाए अपने आसन के ऊपर। दोनों हाथ, दायां हाथ नीचे, बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर, और अपनी गोदी में रख लें। शरीर सीधा, गर्दन को सेंटर में कर ले, ऊपर नीचे करके, दाएं बाएं करके। शरीर ऐसे गर्दन को ऊपर ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा नहीं करना है, सामान्य स्थिति में रखना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। श्वास भीतर जाने दें, उसको यहाँ तक आप श्वास को देखें। ये ट्रायंगुलर एरिया में, ये त्रिभुज के स्थान पे श्वास को देखें। श्वास भीतर जा रहा है, वो गर्म है या ठंडा है, उसको महसूस करें जैसा भी है। श्वास बाहर आ रहा है, होठों के ऊपर उसको और नाक के छल्लों के ऊपर महसूस करें, वो गर्म है या ठंडा है, जैसा है वैसा है। केवल जानना है। मन को यहाँ लगाए रखें। मन भटक जाए तो पुनः उसको श्वास के ऊपर ले आए। श्वास के आने और जाने में जो भी महसूस हो रहा है उसी को केवल जाने। वो ठंडा है या गर्म है, या जकड़न है या छूटन है, या दबाव में है या हल्केपन में है। जैसा भी आपको श्वास के से आने और जाने में महसूस हो रहा है, केवल जाने। और इसी क्रम में नाक के ऊपर के हिस्से में और होठों पे, इसके अलावा क्या प्रतिक्रिया हो रही है श्वास के आने और जाने में। श्वास भीतर नासिका की नलियों पे टकरा रहा है तो वहाँ महसूस हो रहा है कैसा है। तो ऊपर क्या महसूस हो रहा है? ऊपर कोई कंपन है, कोई झंझनाहट है, कोई थरथराहट है, कोई फड़फड़ाहट है, कोई पुलकन है, कोई सिहरन है। कोई भी संवेदना आपको लगती है तो उसको जाने, उसको उत्पन्न होते हुए जाने, उसको नष्ट होते हुए जाने, और साक्षी भाव में बने रहें। यदि कोई संवेदना सुखद संवेदना है तो उसमें खुशी जाहिर ना करें। कोई दुखद संवेदना है तो उसमें दुख जाहिर ना करें। साक्षी भाव में बने रहें, समता के भाव में बने रहें। जैसे जैसे संवेदनाओं में उतरेंगे उसको साक्षी भाव से जानेंगे, उसको उत्पन्न होते हुए देखेंगे, उसको नष्ट होते हुए देखेंगे, फिर पुनः उत्पन्न हो रही है, फिर नष्ट हो रही है। जब बार बार इसको देखेंगे तो आपको लगेगा ये अनित्य है, संसार शाश्वत है। ये धीरे धीरे इसका आपको आभास होने लगेगा। पुनः इसको जान लें कि श्वास नासिका की नलियों से टकरा के कैसा महसूस हो रहा है। ठंडा है या गर्म है, जकड़न है या छूटन है, दबाव है या हल्कापन है, गीला है या सूखा है, और बाहर की तरफ नाक के ऊपर और होठों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। संवेदना, किस प्रकार की संवेदनाएं आ रही हैं। कोई कंपन है, कोई धड़कन है, कोई फलकन है, कोई पुलकन है, कोई फलकन है, कोई सिहरन है। किसी भी प्रकार की कोई संवेदना हो रही है, केवल उसको जाने।
कोई प्रतिक्रिया ना दें, केवल उसको जाने। यदि कोई खुशी की संवेदना आ रही है तो उसमें कोई खुशी प्रकट ना करें, कोई दुख की संवेदना आ रही है तो उसमें दुख प्रकट ना करें। समता भाव में बने रहें, साक्षी भाव में बने रहें। नए संस्कार यहीं से बनाना बंद कर दें। जब आप समता के भाव में बने रहेंगे तो नए संस्कार नहीं बनेंगे। इसी प्रकार अपने सार्वजनिक जीवन में भी यही निर्वाह करें। कोई आपके सामने क्रोध करे या कोई आपके सामने कोई खुशी प्रकट करे तो उसमें लिप्त ना हो, निर्लिप्त बने रहें। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त रहता है कीचड़ से, उसके ऊपर कीचड़ या पानी ठहरता नहीं, ऐसे ही कमल के फूल के मानिंद इस चित्त को भी आप निर्मल कर दें। निर्मल चित्त आपको मुक्ति के मार्ग पर लेकर जाएगा। जब जैसे जैसे आप इसके अंदर गहराई में उतरेंगे, अभी ये ऊपरी श्वास के ऊपर आप इसको कार्य कर रहे हैं। अभी जब विपासना के अंदर संवेदनाओं को भीतर जाकर के देखेंगे और उनको एक एक करके काटेंगे, तो कदम 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 चलते हुए मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ चलेंगे। और हर जगह शरीर के भीतर हर संवेदना के पीछे आपको लगेगा कि सब अनित्य है, सब अनित्य है। और जैसे ही अनित्य समाप्त होगा तो सब नित्य आएगा। सब नित्य है, सब नित्य है। जहाँ नित्य आ गया वहाँ अंत हो गया। इस प्रकार आप ध्यान को प्रतिदिन आप बढ़ाते जाइए। 10 मिनट से 20, 20 से 30, 30 से 1 घंटा, 2 घंटा, कम से कम जो साधक इस मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं 8 से 9 घंटा 24 घंटे के अंदर ध्यान करें। रात को सोने का समय कम हो जाएगा आपका। रात को कम सोएं, सुबह प्रातः जल्दी उठें, जल्दी उठ के ध्यान करें। इसके समय के बारे में भी मैं और खाना पीना और समय, उठने का समय, सोने का समय क्या होना चाहिए, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। सात्विक भोजन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शाम को जल्दी सोएं। इसी क्रम में आप अपने आप को मजबूत करते जाएं। दिन प्रतिदिन अपनी साधना को मजबूत करते जाएं। अपने बौद्धिक स्तर को ऊंचा करते जाएं। खुद सीखें और औरों में भी बांटें। करते जाइए, इसको लगातार करते जाइए। आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। नमस्कार।